बैठकर नमाज पढ़ना एक राज है, 80% लोग नहीं जानते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बैठकर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसके घर में 3 चीजें नाजिल फरमाता है, सुनकर हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में एक बहुत बूढ़े बुजुर्ग रहते थे। उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि चलना भी मुश्किल था। घुटनों में दर्द, कमर झुकी हुई, जिस्म कमजोर, मगर एक चीज ऐसी थी जो बुढ़ापे के बावजूद कमजोर नहीं हुई थी, और वो थी अल्लाह की इबादत से मोहब्बत। हर नमाज के वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ चलते, कई बार रास्ते में रुक जाते, सांस लेते और फिर आगे बढ़ते। लोगों को उन पर तरस आता, बस कहते कि अब आप घर में नमाज पढ़ लिया करें, आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? मगर वो मुस्कुरा कर कहते, जिस रब ने पूरी जिंदगी मुझे अपने घर बुलाया, मैं आखिरी सांस तक उसकी पुकार पर लब्बैक कहता रहूंगा। वक्त गुजरता गया, कमजोरी बढ़ती गई, यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आया कि वो खड़े होकर नमाज अदा करने की ताकत भी खो बैठे। अब वो बैठकर नमाज पढ़ने लगे, लेकिन हैरत की बात ये थी कि उनके चेहरे का सुकून पहले से ज्यादा था। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, कोई जिस्म कमजोर हो रहा था मगर रूह मजबूत होती जा रही थी। दोस्तों, दुनिया अजीब है। लोग ताकत को अहम समझते हैं, खूबसूरती को अहम समझते हैं, दौलत को अहम समझते हैं, मगर अल्लाह ताला के नजदीक असल अहमियत दिल की होती है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके जिस्म ताकतवर है मगर वो नमाज के लिए खड़े नहीं होते, और कितने ही लोग ऐसे हैं जो बीमारी और कमजोरी के बावजूद अपने रब से ताल्लुक नहीं तोड़ते। बाज़ औक़ात इंसान की असल आजमाइश खुशहाली में नहीं बल्कि कमजोरी में होती है। जब जिस्म साथ छोड़ रहा हो, जब दर्द बढ़ रहा हो, जब तकन हद से ज्यादा हो, तब भी अगर बंदा अल्लाह को याद रखे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला अमल की मिकदार से ज्यादा इखलास को देखता है। एक शख्स जवानी में बहुत इबादत करता है, लेकिन एक दूसरा शख्स बीमारी की हालत में थोड़ी सी इबादत करता है। बज़ाहिर दोनों के अमाल बराबर नजर नहीं आते, मगर अल्लाह के यहाँ उनका अजर मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल जानता है। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर एक बात बहुत तेजी से फैल रही है। कहा जाता है कि जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसके घर में 3 चीजें नाजिल फरमाता है। बहुत से लोग ये बात सुनते हैं, आगे शेयर करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं, लेकिन यहाँ एक लम्हे के लिए रुक कर सोचना चाहिए। दीन की हर बात को तहकीक के साथ कबूल करना जरूरी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई बात मंसूब करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए उलमा कराम फरमाते हैं कि जो हदीस बयान की जाए पहले उसकी सेहत को जान लेना चाहिए। आप आइए बैठकर नमाज पढ़ने की असल हकीकत जानते हैं। इस्लाम एक आसान दीन है। अल्लाह ताला किसी इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं बनाता। अगर कोई शख्स बीमारी, कमजोरी, चोट या बुढ़ापे की वजह से खड़े होकर नमाज अदा नहीं कर सकता तो उसे बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। यह अल्लाह ताला की रहमत है। जरा सोचो, अगर दीन में ये आसानी ना होती तो कितने लोग बीमारी की हालत में परेशान हो जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए आसानी रखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम खड़े होकर नमाज ना पढ़ सको तो बैठकर पढ़ो, और अगर बैठकर भी ना पढ़ सको तो पहलू के बल पढ़ो। यह हदीस हमें बताती है कि नमाज किसी हाल में नहीं छोड़नी चाहिए। हालत बदल सकती है, तरीका बदल सकता है, मगर नमाज नहीं छूटनी चाहिए। नाजरीन, असल राज बैठकर नमाज पढ़ने में नहीं बल्कि नमाज को हर हाल में कायम रखने में है। अल्लाह ताला को ये पसंद है कि उसका बंदा बीमारी में भी उसे याद रखे, कमजोरी में भी उसे याद रखे और मुश्किल में भी उसके सामने झुकता रहे। कितनी खूबसूरत बात है कि जब दुनिया साथ छोड़ने लगती है तब भी अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए इबादत का दरवाजा खुला रखता है। अगर कोई शख्स मजबूरी की वजह से बैठकर नमाज पढ़ता है तो उसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे अल्लाह की इस रहमत पर शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने इबादत का रास्ता आसान कर दिया। और अगर कोई शख्स सेहतमंद है तो उसे चाहिए कि नमाज की कदर करे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत को तरस रहे हैं। नाज़रीन, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज ताकत है, कल कमजोरी भी आ सकती है। आज जवानी है, कल बुढ़ापा भी आ सकता है। इसलिए जब तक अल्लाह ताला ने सेहत दी है, नमाज की हिफाजत करें, और अगर कभी बीमारी या कमजोरी आ जाए तो नमाज को छोड़ने के बजाय अल्लाह की दी हुई आसानी से फायदा उठाएं।
اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں نماز قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے ہم صحت مند ہوں یا بیمار، جوان ہوں یا بوڑھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔